तो दोस्तों पीटीयू के रेगुलर एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर बैच 2020-21 के जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड दोस्तों पीटीयू की तरफ से अभी लेटेस्ट में 24 फरवरी के डेट से नोटिस आई है जिसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसके बारे में। और इसमें एक चीज़ और ऐड किया गया है कि रीअपेयर 1 से लेकर 10 सेमेस्टर के भी जो फॉर्म है वो भी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, हमारे चैनल पे आपको पीटीयू एग्जाम्स के रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलता है और सुविधा के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जहाँ पे आपको वीडियो को ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बिना देरी के जल्दी से चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म फिलिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड शेड्यूल दिया गया है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, और इसके साथ ही रीअपेयर जो है 1 से लेकर 10 सेमेस्टर तक का भी इसमें फॉर्म फिलिंग के लिए डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और ये एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2020 के सेशन के लिए है और रेगुलर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट रिलेटेड फ़ी है 2020 बैच के लिए वो 1150 रुपये रखा गया है, जो उसको फॉर्म फिलिंग करते वक्त उसको साथ में वो भी पे करना पड़ेगा। और अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या फ़ी रखा गया है। जो 2016 से 2018 के बैच के स्टूडेंट है उसके लिए 700 रुपये रखा गया है पर सेमेस्टर फ़ी, और 2019 एंड ऑनवर्ड बैच के लिए 1000 रुपये फ़ी रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप बिना किसी लेट फ़ी के अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये जो स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक चलेगा। इस बीच में आपको कोई भी एक्स्ट्रा लेट फ़ी नहीं देना पड़ेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो 4 मार्च लिखा गया है ये एक्चुअली में एचओडी के लिए जो लॉक करने का जो टाइम दिया गया है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन बाय एचओडी या क्लास इंचार्ज। तो 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच आपको कोई भी लेट फी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 4 से 5 के बीच में भरते हो तो आपको 1000 रुपये पर सेमेस्टर, और उसके बाद अगर 6 मार्च से आप फॉर्म फिल करना शुरू करते हो तो 2000 रुपये पर सेमेस्टर, और स्पेशल केस में आपको 5000 रुपये तक देना पड़ सकता है। इसलिए जब तक इसका टाइम एंड होता है उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर ले। और ये जो येलो वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर से पढ़ लें। और अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या कुछ कहा गया है इंस्ट्रक्शन में। तो पहले पॉइंट में कहा गया है कि रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो स्टूडेंट के द्वारा फिल किया जाएगा अपने लॉगिन आईडी से, जो www.ptuexam.com पे लॉगिन आईडी उनकी बनी हुई है। तो उस पर इनको रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, और सेम जो है वो वेरीफाई भी किए जाएंगे बाद में एचओडी या क्लास इंचार्ज के द्वारा। और सेकंड पॉइंट में कहा गया जो कंपलसरी सब्जेक्ट है रेगुलर एग्जाम के वो ऑलरेडी फिल किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा, एंड सिर्फ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट ही फिल करने हैं। अगर कोई है इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके तो वो आपको फिल करने हैं। आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैव टू क्लिक ऑन कंफर्म बटन। और ये कंफर्म बटन किस तरह का दिखता है वो आपको वीडियो के आगे के पार्ट में देखने को मिल जाएगा। और आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ ऑनलाइन फ़ी, जो आपके ऑनलाइन फ़ी है वो अगर आपके सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हो गया है उसका, तो आपको क्या करना है, आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या फिर रिसिप्ट है उसका हार्ड कॉपी जो है आपको एचओडी या क्लास इंचार्ज को सबमिट करना होता है। और इनके सब अगर आपके किसी कारण से ऑनलाइन पेमेंट हो गए हैं लेकिन आपको वो कंफर्मेशन शो नहीं हो रहा है तो आपको 48 घंटे के लिए वेट करने को कहा गया है। और उसके साथ ही अगले पॉइंट पे जो कहा गया है अगर किसी कारण से आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो रॉन्गली लॉक्ड हो गया है तो उसको जो देखेंगे वो आपके एचओडी या क्लास इंचार्ज ही वो वापस से इसको ठीक करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अगर गलती से सिलेक्ट हो जाता है तो अपने एचओडी से कॉन्टैक्ट करें, और लेट होने पे आपको एक्स्ट्रा फी भी भरने पड़ सकते हैं। इस वजह से आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये जो एक्शन फ्रॉम लॉगिन और इवेंट यहाँ पे दिया गया है इसको भी एक बार आप देख लीजिए। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए वो स्टूडेंट के द्वारा फिल किए जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा फिल होगा। एडिशन या रिलेशन के लिए आपको एचओडी या क्लास इंचार्ज को कांटेक्ट करना होगा। तो ये सारी बातें इंस्ट्रक्शन में दी गई है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना होगा। और फ्रेंड्स इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने पीटीयू लॉगिन आईडी से ptuexam.com पे लॉगिन करना है, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सेक्शन में ये नोटिस 24 फरवरी की डेट से देखने को मिल जाएगा। और ये जो टैब दिख रहा है फिल एग्जाम फॉर्म्स, यहाँ पे ही क्लिक करके आप अपने एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हो। और कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जहाँ पे आपको रेगुलर रीअपेयर के अलग अलग 2 यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और आपको जो भी फॉर्म फिल करने हैं उस हिसाब से आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे राइट साइड में एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये PDF फाइल डाउनलोड होगा, क्योंकि जब आप फिल एग्जाम फॉर्म्स पे क्लिक करते हो तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस भी खुलता है। और यही सारे प्रोसेस होते हैं जिसके बाद आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर पाओगे इसको देख करके।
जो भी यहाँ पे मान के चलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको अभी इतना कुछ आइडिया नहीं होता है, थर्ड सेमेस्टर वाले को तो कुछ आइडिया भी होता है कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो ये सारे चीज़ इंस्ट्रक्शन जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए खास रूप से बनाया गया है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो फॉर्म फिल करने में, क्योंकि वो पहली बार फॉर्म फिल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको जो इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी है वही आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करके। और इसके बाद दोस्तों पेमेंट का पोर्टल खुलेगा जहाँ से आपको पेमेंट करने हैं। पेमेंट के लिए सारा डिटेल्स देना है आपको, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर और आपका जो यहाँ पे से पहले आप यहाँ से ध्यान से देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा राइट साइड में, इस जगह पे जितने भी आपको अमाउंट पे करने हैं। उसके बाद पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद पेमेंट का डिटेल मांगा जाएगा, वो डिटेल डाल के आपको पेमेंट कर देना है। और उसके बाद यहाँ से फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और उसके PDF फाइल को जो है हार्ड कॉपी बना करके वो आपको दे देना है अपने HOD या क्लास इंचार्ज को।